रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे। अब हम लोग को पार्ट नंबर पढ़ना है 19। पार्ट 19 में पढ़ना है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हमको रिएक्शन ऑफ करवाना है। ठीक है, तो बता दें कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप लोग समझ रहे हैं, R बॉन्ड COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, यानी अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, यही NH3 से ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। देखिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हमको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, जो हम लिख सकते हैं अल्केनोइक एसिड। ये हो गया अल्केनोइक एसिड। ठीक है, यह एक एसिड है, बिल्कुल आप समझते हैं, यह एक बिल्कुल एसिड है, क्योंकि अल्केनोइक एसिड एसिड है कि नहीं है। अब यही अल्केनोइक एसिड को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, यानी अल्केनोइक एसिड मेरा रिएक्शन करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ हमको रिएक्शन करवाना है, NH3। ठीक है, चलिए ये हो गया NH3 अमोनिया, जो कि ये बेस होता है। तो सबसे पहली बात इसको बेस समझना है कि अमोनिया कैसे हम बेस कहेंगे। कुछ इसमें पहचानने का तरीका नहीं दिखाई दे रहा है बेस में, कैसे इसको बेस जानेंगे। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ये हो गया K में और ये L में हो गया। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही होगा जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है, वही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। किसी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, वही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें 5 लास्ट में आ रहा है, यानी L में सबसे जो L है, सेल जो L है उसमें, यानी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ तो यहाँ देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से जुड़ चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे भी बचा हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसमें से 3 यूज हो चुका है हाइड्रोजन कंबाइन कराने में, और 2 अभी बच चुका है। तो अब देखिए कैसे इसको बेस हम समझेंगे। तो ये स्टेबल होने के बाद, ये कौन, नाइट्रोजन स्टेबल में है और हाइड्रोजन बीच में स्टेबल में है, दोनों को दोनों स्टेबल में है, यानी ये जो मेरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है, ये स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल है। जब स्टेबल आ जाता है तब का बात है, जब स्टेबल हो जाएगा मेरा ये वाला जो बीच में एटम है, सभी एटम यदि स्टेबल है तब का बात है। तब ये बात क्या होता है, देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। यदि किसी दूसरे एटम को, किसी दूसरे आयन या एटम को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन आसानी से उसको दे देगा। और नाइट्रोजन कब देगा, जब अपना खुद स्टेबल हो जाएगा, तब ये दूसरे को अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे को दे सकता है। तो बेस का कॉन्सेप्ट कैसे है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो साइंटिस्ट लेविस हैं, यानी लेविस बेस कहा जाएगा अगर ये बेस हो जाएगा। तो देखिए, लेविस ने जो साइंटिस्ट हैं वो बोले क्या कि यदि कोई स्पेसीज में मेरा एटम
आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सब आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को किसी को देने का क्षमता रखता है, इसके पास क्षमता है कि नहीं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को देने का क्षमता रखता है, तो इस स्पेसीज को हम बेस कहेंगे। किसने बोला? लेविस ने बोले। इसलिए हम कहेंगे यह एक लेविस बेस है, यानी लेविस के कॉन्सेप्ट पर ये बेस है, ठीक है ना। तो जो मेरा अमोनिया है यह एक बेस है, किनके अनुसार? तो लेविस साइंटिस्ट के अनुसार ये अमोनिया एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि ये अमोनिया एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है जो किसी को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने वाले और एक जोड़ा ही देता है, यह ध्यान नहीं, ये बात नहीं लाना है माइंड में कि अब इसके पास एक जोड़ा है, अगर कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए जिसके पास दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहे यानी चार, तो चारों नहीं देता है, देगा तो मात्र दो ही इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लेविस के अनुसार जो भी बात है, कब कहेंगे लेविस बेस? तो एक जोड़ा ही इलेक्ट्रॉन को देने वाले को बोलेंगे लेविस बेस। तो फिर से हम बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे सकता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे सकता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस बोलेंगे। चलिए, ये एसिड है, ये बेस है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, तो जो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड को हम लिख देते हैं। कौन सा कंपाउंड बनेगा? देखिए यहाँ पर यही कंपाउंड बनेगा, इसका नेम है क्या? इसका नाम है तो अमोनियम अल्किनुएट। इसका क्या नेम है? अमोनियम अल्किनुएट इसका नेम है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका नेम है अमोनियम अल्किनुएट। चलिए, अब ये बना कैसे है वही तो बात है, वही तो समझना है। देखिए वो कैसे बना है, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसे एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे हम ले लिए, चलिए हम ले लिए। अब ये रिएक्शन जो कर रहा है किसके साथ? तो NH3 अमोनिया के साथ कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़ना है, इसमें अमोनिया को नहीं तोड़ना है। हालांकि और भी रिएक्शन जो कराए थे उसमें अमोनिया को हाइड्रोजन अलग और NH2 अलग किए थे, दो भाग में तोड़े थे, हाइड्रोजन और NH2 में इसको तोड़ा गया था। लेकिन इस रिएक्शन में टूटेगा नहीं, इसमें से केवल ये एसिड टूटेगा, आयन में कन्वर्ट होगा, ये वाला आयन में कन्वर्ट नहीं होगा इस रिएक्शन में। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को आयन में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे आयन में कन्वर्ट होता है हम बताए भी थे कि जो COOH है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसी में का हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वो अलग हो जाएगा, यानी आयन में बदल जाएगा, ये टूट कर निकल जाएगा। तो यहीं से ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहीं से ये अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव में और हाइड्रोजन पॉजिटिव में क्या होगा? बदल जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निगेटिव में हो जाएगा। ऑक्सीजन क्यों निगेटिव में होगा ये भी बताए थे हम दूसरे वीडियो में कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो बंधन बनाया है, यहाँ देखिएगा O और H के बीच जो बंधन है, इसमें भी एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि ऑक्सीजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, बंधन में दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है, इधर खींच लेता है, अपने ओर खींच लेता है। यानी बंधन में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है। अब इसके पास ताकत है खींचने का, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्यों खींचता है, इसके पास ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींच लेने का। यानी यही एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो बंधन में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। यानी कुल मिलाकर बंधन में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को दोनों ऑक्सीजन खींच लेता है, इसके पास टेंडेंसी है खींचने का, वही तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाता है। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब सुनिए, अमोनिया को आयन में नहीं बदलना है, ये आयन में नहीं बदलेगा। अब देखिए होता क्या है इस केस में, यहाँ ध्यान देना है। ये जैसे अलग हुआ, देखिए ये जैसे एक दूसरे से अलग हुआ, कौन कौन? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जैसे अलग होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अलग और जैसे ये अलग होगा, तो यहाँ देखिए ये बेचारा अमोनिया है बेस, क्या है? ये है बेस लेविस के अनुसार। किसके अनुसार? लेविस के अनुसार अमोनिया है बेस। अब ये होगा क्या कि अगर अमोनिया
देखता है, अमोनिया क्या देखता है कि मेरे आसपास मेरे सामने एक ऐसा स्पीशीज घूम रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? देखिए, इसको स्टेबल होने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये होता क्या है कि फौरन क्या करेगा अमोनिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यही बात इसमें हो जाता है। फौरन क्या करेगा अमोनिया, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा स्टेबल हो जाने के लिए, ठीक है ना। तो यह भी एक और बात बता दें, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पेसीज को दिया जाता है तो यहाँ पर एक साइन का यूज किया जाता है। वो साइन क्या है? तो यही एरो है। इस एरो को यूज किया जाता है दिखलाने में। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जब बंधन बनता है तो एक ऐसा लाइन खींच देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और बीच में लाइन खींच देते हैं। तो संकेत है, सिंबल है। ठीक उसी तरह जब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो यहाँ पर इस साइन का यूज किया जाता है और ऐसे एरो दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे एरो दे दिया जाता है। तो अब देखिए, जिसको देना है उधर इसका हेड रहेगा। ये वाला जो हेड है ये किधर रहेगा? तो जिसको देना है उधर डायरेक्शन देना है। यानी ये बताता यही है, ये वाला पोर्शन यही बता रहा है कि एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है वो H+ को दिया जा रहा है, हाइड्रोजन आयन को दिया जा रहा है। जब इसको ये देता है तो ये फौरन आपस में शामिल हो जाता है। कौन? ये वाला पार्ट, ये अमोनियम आयन अब बन जाएगा। देखिएगा NH4 पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में हो गया, ये दोनों मिलकर अब एक हो गया, आपस में हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ है निगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव। ध्यान देना है, यहाँ है निगेटिव और यहाँ हो गया पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव फौरन इसमें जुट जाता है। तब ये जो फौरन जुटेगा तो होगा क्या कि NH4 यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें R, देखिए क्या होगा, R बॉन्ड C और बॉन्ड O, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें फौरन ये जुटने आ जाएगा, यानी NH4 फौरन आ जाएगा। अब होगा क्या, क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यही ना पार्ट बचेगा और वही पार्ट तो वहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो यही बात होता है इस रिएक्शन में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और बता देते हैं। तो वही बात यहाँ पर फिर आते हैं, ये टूटेगा आयन में, ये ऑक्सीजन वाले से इधर एक में हो जाएगा और इधर अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पे एक निगेटिव, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, इस ढंग से ये टूट जाएगा। और ऐसे ये टूट जाता है अलग अलग, ये अलग हो गया। अब अमोनिया देखता क्या है कि एक ऐसा स्पीशीज मेरे सामने है, मेरे आसपास है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा। जब ये दोनों इसको दे देगा तो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा। जब ये इसको हेल्प किया है तो इसी का ना ये साथ देगा, यानी उसी में वो हो जाएगा। जब ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा NH4 पर एक पॉजिटिव अमोनियम आयन हो जाएगा। ये अमोनियम आयन पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में तुरंत जुट जाता है और तुरंत जुट के ये कंपाउंड ऐसे बना देता है, ठीक है। तो इसी पे एक एग्जाम्पल हम बना देते हैं, आप भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। R के जगह पर हम CH3 डाल दें। CH3 का मतलब ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। जब ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा तो अब ये रिएक्शन कौन नहीं करा सकता। यहाँ पर R है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर R है तो CH3 हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा, रिएक्शन हो गया। तो हम बना देते हैं, अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए इसी में हम बनाते हैं, यहाँ पर हटा दिए, इसको इरेज कर दिए। अब यहाँ पर हमको CH3 लगा देना है। जब यहाँ पर CH3 हम लगा दिए तो इसका नेम थोड़ा अलग हो जाएगा, उसी का मेंबर हो गया इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनोइक एसिड हो गया। जब ये इथेनोइक एसिड हो गया तो अब ये इससे रिएक्शन करेगा, फिर वही बात, बीच वाला बात ये अलग अलग टूट जाएगा। ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हाइड्रोजन इसमें कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर प्लस माइनस फिर जुड़ के कंपाउंड बना देगा। अब इसको हम क्या करें, R को हटाकर CH3 लगा देते हैं।
आर को हटा कर CH3 हो गया। अब इसका नेम यहाँ कुछ डिफरेंट हो जाएगा, अमोनियम इथेनोएट हो जाएगा इसका नेम। अब देखिए ये एक और रिएक्शन बन गया, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, और ये अमोनिया रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अमोनियम इथेनोएट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो तो हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद आएगा बहुत ही अच्छा रिएक्शन आने वाला है इसके आगे। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा। बाय।